हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेंजीन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। कौन सा है ये? एस्टर है। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? एस्टर की नेमिंग हम करते हैं किस फॉर्मेट में? अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्मेट में। ओ के इस साइड वाला जो पार्ट होता है उसके लिए हम लिखते हैं अल्काइल। तो ये कौन सा पार्ट है? ये रिंग को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिनाइल। देन कितने कार्बन आइटम है? 1 2 दो है, इसलिए व्हाट डू हुआ? एथ। और किस फॉर्मेट में हमें लिखना है? अल्काइल एल्केनोइड। तो ये बन जाएगा फिनाइल एथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा कि एक यहाँ पर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक अल्कोहल है और एक एस्टर है। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है? जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो बनेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और रिमेनिंग सारे ग्रुप बनेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एस्टर की प्रायोरिटी इन दोनों से हाई होती है। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड एंड थर्ड पे हमें मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इस साइड बढ़ते तो सेकेंड एंड थर्ड पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर नंबरिंग तो सेम आ रही है तो हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है, और CN के लिए हम लिखते हैं साइनो। तो C हमारा पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी। इसको हमने दिया सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, पर अल्काइल वाला पार्ट कौन सा है? CH3। O से जो जुड़ा होता है पार्ट वो होता है अल्काइल वाला पार्ट। तो पहले इसके नाम को लिख लीजिए, ये हो गया आपका मिथाइल। ठीक है, अब आप ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखना स्टार्ट कीजिए। थर्ड पे है साइनो, तो आपने लिखा 3 पे है साइनो। देन फिफ्थ कार्बन पे है हाइड्रोक्सी, तो हमने लिखा 5 पे है हाइड्रोक्सी। अब ये रिंग है और ये एस्टर ग्रुप है, तो किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं? अल्काइल एल्केनोइड। तो ये अल्काइल की जगह हमने मिथाइल तो लिख लिया। ये पूरा फॉर्मेट क्या है? एल्केनोइड वाला। तो ये हो गया 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, तो ये क्या बन गया? बेंजोएट। क्लियर है इतनी चीजें? क्योंकि हमें लिखना था अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्मेट में। तो इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल। देन 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो अल्कोहल है और एक आपका अमीन है। तो दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई होती है? अल्कोहल की प्रायोरिटी अमीन से हाई होती है। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड। क्लियर है इतनी चीजें? इसका नाम अब हम क्या लिखेंगे? सेकेंड कार्बन पे है अमीन ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? 2 पे है अमीनो। ठीक है, और ये बेंजीन वाला रिंग है और एक अल्कोहल का ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रखा है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? फिनॉल। तो ये हो गया 2 अमीनो फिनॉल। इसके लिए एक और नाम हम क्या दे सकते हैं? मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और देन उसके एडजेसेंट वाली कार्बन पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं ऑर्थो। तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, ऑर्थो अमीनो फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है CHO यानी एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है? जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो बनेगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो ये बना हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर। अब हम सेकेंड थर्ड पे हमें मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड बढ़ते तो सेकेंड थर्ड पे ही मिलता। तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली कंपेयर करेंगे। CHO को हम क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। ठीक है, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अगर कहीं पर आपका एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी कार्बोनिल। अब अल्फाबेटिकली आपको कंपेयर करना है, तो हमारा E जो है ये पहले आएगा F से, तो नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी। इसको हम देंगे सेकेंड नंबर, ये हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, थर्ड कार्बन पे आपका है इथॉक्सी कार्बोनिल, तो सबसे पहले इसके नाम को लिखेंगे। थर्ड पे है इथॉक्सी
कार्बोनिल। देन 5th कार्बन पे है हमारा फॉर्माइल ग्रुप, तो अब इसको लिख लेंगे, 5th पे है फॉर्माइल। देन आपका ये बेंजीन रिंग है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, देन 5 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है कि काफी सारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमें एसिड हैलाइड ग्रुप है, इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर ये कहीं पर आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पर आपका ईथर ग्रुप है, ये भी ईथर है, ठीक है, और ये एस्टर है, ये आपका एसिड हैलाइड है। तो प्रायोरिटी सबसे हाई होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अभी तक आपने इतने सारे एग्जांपल किए होंगे, आपको ये प्रायोरिटी तो याद ही हो गई होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो ये हमारा बना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये कंफ्यूजन तो हमारा दूर हो चुका है, ये बन गया है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब हम सेकेंड नंबर किसको देंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। इसको अगर हम लिखते तो इसका नाम क्या लिखते, हेलो फॉर्माइल, यहाँ ब्रोमीन अटैच है तो इसको हम लिखते ब्रोमो देन फॉर्माइल, ठीक है। इसका नाम हम क्या लिखते हैं, अगर कहीं पर एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पर मिथाइल है तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर ईथर ग्रुप है तो इसको क्या लिखेंगे, इथॉक्सी, क्योंकि ये C2H5 है। यहाँ पर CH3 है तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसको क्या लिखते हैं हम, फॉर्माइल। अब आप अल्फाबेटिकली देखिए, बी हमारा पहले आएगा तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी, इसको हमने दिया सेकेंड नंबर, ये हो गया 3rd 4th 5th एंड 6th। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ब्रोमो फॉर्माइल का। कौन से कार्बन पे है ये, सेकेंड, इसका नाम मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। इसका नाम हो गया 2 पर है आपका ब्रोमो फॉर्माइल। देन अब किसका नाम आएगा, ये M है, ये E है, ये भी M है, ये F है। अब इथॉक्सी के नाम को हम लिखेंगे, 4th पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे 4 पे है आपका इथॉक्सी। देन आपका 6th पोजीशन पे है फॉर्माइल तो हम लिखेंगे 6 पे है फॉर्माइल। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अब हमें क्या क्या बच गया, मिथॉक्सी एंड मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो पहले हम मिथॉक्सी के नाम को लिखेंगे, 5th कार्बन पे है तो हमने लिख लिया 5 पे है आपका मिथॉक्सी। देन आपका 3rd कार्बन पे है मिथॉक्सी कार्बोनिल तो अब हमने लिख लिया 3rd पे है मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। 3rd कार्बन पे है आपका मिथॉक्सी कार्बोनिल। सारे नाम हमने लिख लिए, ब्रोमोफॉर्माइल भी हो गया आपका, इथॉक्सी भी हो गया, मिथॉक्सी भी हो गया, फॉर्माइल भी हो गया और मिथॉक्सी कार्बोनिल भी हो गया। अब ये जो मेन रिंग है आपकी और इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो गया आपका बेंजोइक एसिड, कार्बोनिल देन बेंजोइक एसिड। तो इतने सारे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रखे हैं तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके नाम लिखते जाइए। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बन रहा, देन आपको क्या चेक करना है कि आपको नंबरिंग कैसे करनी है, कहाँ से आपको सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज मिल रहे, प्लस अगर आपको सेम नंबरिंग पे आपके सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे तो आपको अल्फाबेटिकली कंपेयर करना है, जो अल्फाबेट्स में आपका पहले लेटर आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। तो आपने इसको दिया फर्स्ट नंबर, फिर हमारा मिल रहा था ब्रोमोफॉर्माइल, बी से है इसलिए हमने सेकंड नंबर इसको दिया, 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 ब्रोमोफॉर्माइल, 4 इथॉक्सी, देन 6 फॉर्माइल, 5 पे मिथॉक्सी, 3 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड। तो यही सारे आपको टोटल नाम सीखने थे बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के अंदर। ये टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।